हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैच करना है हमें कॉलम्स को। कॉलम 1 और कॉलम 2 दे रखा है। कॉलम 1 में क्या दे रखा है, सिंबल्स ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला के हमें सिंबल दे रखे हैं एंड कॉलम 2 में उसकी डिस्क्रिप्शन दे रखी है। अब सिंबल्स में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ये प्लस का निशान जो है सर्कल किया गया है, यहाँ पे परसेंटेज का निशान है, यहाँ पे आपका के दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, सी दे रखा है और उसमें डिस्क्रिप्शन दे रखी है कि एक इसमें जाइगोमॉर्फिक है, एक एक्टिनोमॉर्फिक है, एक कैलिक्स है, एक करूला है। अब हमें सही मैच करना है सिंबल्स को डिस्क्रिप्शन के साथ और अपना आंसर लिखना है इसमें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिंबल्स ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंबल्स ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला। अब सिंबल्स दे रखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी ऑप्शंस की, तो हमें पहला जो सिंबल दे रखा है वो ये सिंबल दे रखा है। अब ये जो सिंबल है ये किस चीज का होता है, अगर आपके फ्लोरल फॉर्मूले में ये सिंबल पहले बनाया हो, इसका मतलब होता है कि जो फ्लावर जो होता है वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो ये जो सिमेट्री से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स की जो सिमेट्री है वो कैसी है, एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर बात करते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री है। यहाँ पे क्या है, फ्लावर की क्या है, रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री की बात, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री की बात हो रही है। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री की बात हो रही है। और रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेडियल सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि जब इनको डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, टू सिमिलर हाफ्स में इसको क्या करते हैं, ये आपका रेडियल प्लेन में हम इनको हाफ कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री और इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और अगर हम बात करते हैं अपने बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन में इस तरह का सिंबल दे रखा है और ये सिंबल क्या है आपका, जाइगोमॉर्फिक। ये सिंबल किसके लिए दे रखा है, जाइगोमॉर्फिक है। एंड ये जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जाइगोमॉर्फिक की, ये परसेंटेज के जाइगोमॉर्फिक, और यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक होता है कि बाइलेटरल सिमेट्री होती है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, इसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब इसके अंदर क्या होता है कि अगर इनको फ्लावर्स को अगर कट किया जाए सिमिलर हाफ्स में, तो एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के अंदर ही हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, इसलिए हम इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। जबकि ये तो रेडियल सिमेट्री है, तो इसको ऐसे किसी भी डायरेक्शन में हम फ्लावर को काटेंगे तो इक्वल ही हाफ बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेन में काट सकते हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री है। तो बी ए के साथ अगर हम एक्टिनोमॉर्फिक है तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 2। एंड ये जाइगोमॉर्फिक है परसेंटेज, तो यहाँ पे नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देन हम बात करते हैं अपने सी ऑप्शन की, तो सी ऑप्शन यहाँ पे के दे रखा है और के का मतलब है यहाँ पे कैलिक्स। के का मतलब क्या है, यहाँ पे कैलिक्स है। और कैलिक्स हम किसको कहते हैं, सेपल्स जो होते हैं, जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो बर्ड को कवर करता है, फ्लावर बर्ड को कवर करता है, वो सेपल्स होते हैं, तो वो कैलिक्स हो गया। एंड सी आपका आ गया कैलिक्स, तो यानी कि नंबर 3 आ गया यहाँ पे। एंड डी की अगर हम बात करते हैं तो डी यहाँ पे लिखा है सी, ठीक है, डी आपका क्या लिखा है, सी। तो सी का मतलब यहाँ पे हो गया करोला। सी का मतलब क्या हो गया, करोला हो गया। और करोला मतलब होते हैं पेटल्स, जो आपके कलरफुल पंखड़ियां जो होती हैं वो होती हैं पेटल्स, तो वो आपका सी हो गया और इसमें नंबर आ गया 4। तो अगर आप अपने नंबर्स को अगर हम चेक करेंगे तो ए में आ गया 2, बी में आ गया 1, सी में आ गया 3 एंड डी में आ गया 4। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन जाती है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारी बी, जो सही मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन हमारी गलत है, बाकी जो ऑप्शन है सही मैच नहीं हो रही है, इसलिए ये आपकी क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी वो हो जाएगी बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।